नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद डहरिया और आज के लेक्चर में हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं की बात करें तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं कितनी होती हैं वर्ष में? 4। हम अगर इनको ऑर्डर में लें तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी फरवरी में होता है। फिर फ्रेंच ओपन मार्च अप्रैल में, विंबलडन जून जुलाई में और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है दोस्तों वो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट या मिट्टी के कोर्ट में, विंबलडन ग्रास कोर्ट में और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। अब हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 1905 से। कब से हुई दोस्तों? 1905 से। तब इसको ऑस्ट्रेलेशियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? ऑस्ट्रेलेशियन चैंपियनशिप। 1927 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप। और 1969 से इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है। कब से? 1969 से। इसका आयोजन पहले अलग अलग शहरों में हुआ, लेकिन 1972 से इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? मेलबर्न में। और 1988 से मेलबर्न पार्क में, जो वहाँ का स्टेडियम है मेलबर्न पार्क, वहाँ पर। और अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यह दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। बाकी तीनों ग्रैंड स्लैम जो हैं उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर हम इससे पहले बात करें किन किन शहरों में इसका आयोजन हो चुका है, तो सिडनी में 17 बार, एडिलेड में 14 बार, ब्रिस्बेन में 7 बार, पर्थ में हुआ है 3 बार और क्राइस्टचर्च और हेस्टिंग्स, जो कि न्यूजीलैंड में है दोनों। क्राइस्टचर्च में 1906 में हुआ और हेस्टिंग्स में 1912 में। और मेलबर्न में कब से आयोजन हो रहा है इसका? 1972 से। तब से मेलबर्न में ही हो रहा है दोस्तों। हम इसकी प्राइज मनी की बात करें तो इसकी प्राइज मनी है $2750, $2750,000। कितनी? $2750,000 या $27,50,000। ये मेन सिंगल की है और वुमेन सिंगल की $15 लाख। कितनी है? $15 लाख। अब हम ट्रॉफी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो ट्रॉफी है उसको बोलते हैं नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। नॉर्मन ब्रुक्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस खिलाड़ी थे, उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया। क्या? नॉर्मन ब्रुक्स। और जो वुमेन्स सिंगल की है उसका नाम क्या है? डेफने अखस्ट ट्रॉफी। क्या दोस्तों? डेफने अखस्ट ट्रॉफी या डेफने अखस्ट मेमोरियल कप। जो डेफने अखस्ट थी वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही टेनिस खिलाड़ी थी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। अब हम आगे बढ़ें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे। तो 2021 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस है दोस्तों, मेंस सिंगल जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि कहाँ के हैं? सर्बिया के। और इन्होंने किसको हराया था फाइनल में? डेनियल मेदवेदेव। किसको हराया दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव। इसके अलावा जो वुमेन सिंगल है उसका फाइनल जीता था नाओमी ओसाका ने। किसने जीता था? नाओमी ओसाका। और उन्होंने फाइनल में किसको हराया? जेनिफर ब्रेडी को। किसको दोस्तों? जेनिफर ब्रेडी को। नाओमी ओसाका कहाँ की खिलाड़ी हैं? नाओमी ओसाका जो हैं वो जापान की खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं दोस्तों? जापान की। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 का जो मेंस सिंगल है वो नोवाक जोकोविच ने ही जीता था, जबकि जो वुमेन सिंगल है वो सोफिया केनिन ने जीता। किसने? सोफिया केनिन ने। अगर हम हिंदी में बात करें तो पुरुष वर्ग का खिताब जो है 2020 का नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला वर्ग का खिताब सोफिया केनिन ने। किसने? सोफिया केनिन ने। और सोफिया केनिन कहाँ की खिलाड़ी हैं दोस्तों? यूएसए, मतलब अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था दोस्तों? नोवाक जोकोविच। अभी तक इन्होंने 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीत चुका है। और यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था 2021 का, यह इनका 18वां ग्रैंड स्लैम था। कौन सा दोस्तों? 18वां। हालांकि इनके अब टोटल 20 हो चुके हैं। इन्होंने इस वर्ष का फ्रेंच ओपन भी जीता है और विंबलडन भी जीता है। तो इनके टोटल कितने हो गए ग्रैंड स्लैम? 20। सर्वाधिक बार लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने 3 बार जीता, जबकि
इसके अलावा मार्गरेट कोर्ट, मार्टिना हिंगिस और मोनिका सेलेस महिला वर्ग, इन्होंने भी 3-3 बार लगातार यह टूर्नामेंट जीत चुका है। अब हम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, पुरुष वर्ग में जो हैं केन रोजवेल हैं और महिला वर्ग में मार्टिना हिंगिस। केन रोजवेल ने 1953 में 18 वर्ष और 2 महीने की आयु में यह खिताब जीता था, जबकि मार्टिना हिंगिस ने 1997 में 16 वर्ष और 4 माह की आयु में यह खिताब जीता था। अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की बात करें तो यह क्या कौन है दोस्तों? पुरुष वर्ग में केन रोजवेल हैं, जिन्होंने 1972 में 37 वर्ष और 2 माह की अवस्था में यह खिताब जीता था, जबकि महिला वर्ग में थेल्मा कोएन लॉन्ग, जिन्होंने 1954 में 35 वर्ष और 8 माह की आयु में यह खिताब जीता था। अब हम फ्रेंच ओपन की अगर बात करें, फ्रेंच ओपन की दोस्तों, तो फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? रोलैंड गैरस टूर्नामेंट या ट्रॉफी। किस नाम से जाना जाता है? रोलैंड गैरस। इसकी शुरुआत हुई थी 1891 से और 1925 से इसको ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। कब से? 1925 में। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? पेरिस में। और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट में खेला जाता, क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का कोर्ट, और 1908 से यह क्ले कोर्ट पर खेला जा रहा। उसके पहले जो है 1891 से 1907 तक इसको सैंड कोर्ट यानी रेत के कोर्ट में खेला जाता था। इसकी प्राइस मनी है 14 लाख यूरो मेल या पुरुष वर्ग की, जबकि 7.5 लाख यूरो है महिला वर्ग की। इसकी ट्रॉफी को कहा जाता द मस्कीटर्स ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? द मस्कीटर्स ट्रॉफी। अगर हम फ्रेंच में बात करें तो ये कोप डैश मॉस्किटेन, जो भी हो ये मॉस्किटेनस, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द मस्कीटर्स ट्रॉफी। तो फ्रेंच ओपन को किसके नाम से जाना जाता? यह रोलांड गैरस के नाम से जाना जाता है इसको, और जो ट्रॉफी होती है उसको क्या बोलते हैं? मस्कीटर्स ट्रॉफी, द मस्कीटर्स ट्रॉफी। 2021 में जो फ्रेंच ओपन जीता नोवाक जोकोविच ने, पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग का बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने जीता? बारबोरा क्रेजिकोवा ने। सर्वाधिक बार जो फ्रेंच ओपन है राफेल नडाल ने जीता। किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये 2005 से फ्रेंच ओपन खेल रहे हैं, और अगर हम बात करें तो 2009, 2015, 2016 और 2021 को अगर छोड़ दें तो बाकी जो सारे वर्ष हैं सभी वर्षों में किसने जीता दोस्तों? राफेल नडाल ने। और इनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या कहा जाता है राफेल नडाल को? किंग ऑफ क्ले कोर्ट या लाल बजरी का बादशाह। इसके अलावा अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो क्रिस इवर्ट ने 7 बार जीता, जो कहाँ की हैं? यूएसए की। और लगातार खिताबों में बात करें, यदि ऐसा प्रश्न आए कि फ्रेंच ओपन लगातार सर्वाधिक बार किसने जीता, तो यह 5 बार जीता नडाल ने। कितनी बार दोस्तों? 5 बार, 2010 से लेके 2014 तक। अब हम विंबलडन ओपन में आते हैं। तो विंबलडन ओपन जो है साल का तीसरा खिताब होता है टेनिस टूर्नामेंटों की अगर बात करें तो, और यह सबसे पुराना है। 1877 से इसका आयोजन हो रहा। कब से? 1877 से दोस्तों। अगर प्रश्न आए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे कि विंबलडन ओपन। इसका आयोजन होता लंदन में, और लंदन में जो है ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब। कहाँ पर? ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब। और यह ग्रास कोर्ट में खेला जाता। किस कोर्ट में? ग्रास कोर्ट में। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वह हार्ड कोर्ट में खेला जाता। फ्रेंच ओपन जो है वह क्ले कोर्ट में खेला जाता है यानी मिट्टी के। और जो विंबलडन ओपन है वह कहाँ खेला जाता है? ग्रास कोर्ट में। इसका जो इनाम है पुरुष वर्ग का है 17 लाख पाउंड और महिला वर्ग का है 9 लाख पाउंड। 2020 का जो विंबलडन ओपन है वह कोविड-19 के कारण कैंसिल हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो यह पहला मौका है जब विंबलडन ओपन कैंसिल हुआ है किन्हीं कारणों से। इसकी ट्रॉफी को जो महिला वर्ग की है उसको लेडीज़ ट्रॉफी बोलते हैं, और पुरुष वर्ग की है जो जेंटलमैन्स ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेंटलमैन्स ट्रॉफी।
लेडीज़ वर्ग की जो ट्रॉफी उसको रोज़ वाटर डिश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? रोज़ वाटर डिश। 2021 का जो विंबलडन ओपन है वो नोवाक जोकोविच ने जीता, किसको हराकर? मेटिया वेराटनी। किसको? मेटिया वेराटनी। जबकि महिला वर्ग का खिताब जो है एस्ले बार्टी ने जीता, किसको हराकर? कैरोलिना प्लिस्कोवा। किसको? कैरोलिना प्लिस्कोवा। सर्वाधिक बार अगर हम विंबलडन ओपन की बात करें तो किसने जीता है? रोजर फेडरर ने जीता 8 बार, और 5 बार इन्होंने लगातार जीता 2003 से लेकर 2007 तक। इसके अलावा महिला वर्ग का जो खिताब है मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता, जो कि कहाँ की हैं? चेक रिपब्लिक की। किसने? मार्टिना नवरातिलोवा। ठीक है। सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी कौन है विंबलडन जीतने वाले? बोरिस बेकर। इन्होंने 17 वर्ष और 7 माह की आयु में यह खिताब जीता था 1985 में, और यह कहाँ के हैं? जर्मनी के। जबकि महिला वर्ग में लोटी डोड इन्होंने 15 वर्ष और 9 माह की आयु में जीता था 1887 में, और यह कहाँ की हैं? इंग्लैंड की। अगर हम ओल्डेस्ट की बात करें तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिन्होंने विंबलडन ओपन जीता, तो आर्थर गोर। इन्होंने 41 वर्ष और 6 माह की आयु में 1887 में जीता था इंग्लैंड के लिए। और चार्लोट कूपर, ये महिला वर्ग में हैं, 37 वर्ष और 9 माह की आयु में इन्होंने 1909 में जीता था, और ये कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं दोस्तों। अगर हम विंबलडन की बात करें तो विंबलडन का अब तक का सबसे लंबा मैच कब आयोजित हुआ दोस्तों? 2010 में हुआ था जॉन इस्नर और निकोलस महूत के बीच, और यह 11 घंटे 5 मिनट तक चला। कब तक दोस्तों? 11 घंटे 5 मिनट तक। अब हम अगर इसमें सबसे लंबे फाइनल की बात करें तो यह 2019 का फाइनल था नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के बीच। यह 4 घंटे 57 मिनट तक चला। कितने घंटे तक? 4 घंटे 57 मिनट तक। और जिस दिन यह मैच था, ये विंबलडन ओपन 2019 का फाइनल, उसी दिन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल भी चल रहा था, और दोनों कहाँ पर चल रहे थे? लंदन में। अब हम यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन का आयोजन हो रहा है 1881 से दोस्तों, और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? न्यूयॉर्क में। 1881 से 1974 तक इसका आयोजन ग्रास कोर्ट में होता था, फिर 75-77 तक क्ले कोर्ट में हुआ, और 1978 से दोस्तों इसका आयोजन हार्ड कोर्ट पे किया जा रहा है, और तब से यह हार्ड कोर्ट पे ही होता है। प्राइज़ मनी की अगर बात करें तो $25 लाख पुरुष वर्ग के लिए और $12.5 लाख महिला वर्ग के लिए, और यह साल का सबसे अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम। 2021 में अगर बात करें तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब, और महिला वर्ग का खिताब जीता इम्मा रडाउकनो ने। ये इंग्लिश में लिखा हुआ इम्मा रेडुकेनु। ठीक है, इन्होंने हराया लायला फर्नांडिस को। किसको हराया? लायला फर्नांडिस को। सर्वाधिक बार अगर हम और यूएस ओपन की बात करें तो सर्वाधिक बार जो है सेरेना विलियम्स ने जीता है। ठीक। और पुरुष वर्ग में अगर बात करें तो जिमी कार्नर, पीट सम्प्रास, रोजर फेडरर, सभी ने कितनी बार जीता है? 5 बार। कितनी बार दोस्तों? 5 बार। और सर्वाधिक बार जो लगातार है वो भी रोजर फेडरर ने ही जीता। कितनी बार? लगातार 5 बार जीता इन्होंने। अब हम अगले सेगमेंट में आते हैं। तो यूएस ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? पीट सम्प्रास 19 वर्ष और 1 माह की अवस्था में 1990 में इन्होंने जीता था खिताब। जबकि महिला वर्ग में ट्रेसी ऑस्टिन ने 16 वर्ष और 8 माह की आयु में 1979 में यह खिताब जीता था। अब हम सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की बात करें यूएस ओपन जीतने वाले तो विलियम लार्ड, इन्होंने 38 वर्ष और 8 माह की अवस्था में आयु में 1911 में यह खिताब जीता। जबकि महिला वर्ग में मोला मालोरी ने 42 वर्ष और 5 माह की आयु में यह खिताब जीता था 1926 में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों में आते हैं, रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से इनका। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता, जनवरी माह में होता है ये अक्सर,
फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यहाँ मई जून में होता है। विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यह जून जुलाई में होता है। और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसका आयोजन कब होता है? अगस्त और सितंबर में। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अगर कोई खिलाड़ी हैं तो वो हैं सेरेना विलियम्स। ये फीमेल हैं और इन्होंने 23 बार अब तक ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। और ये किस देश की हैं दोस्तों? यह अमेरिका की हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किस देश की हैं दोस्तों? अमेरिका की। अब अगर हम पुरुष खिलाड़ियों की बात करें तो पुरुष वर्ग में रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल तीनों ने 20-20 बार यहाँ खिताब जीता है। अगर हम फाइनल खेलने की बात करें तो रोजर फेडरर ने 31 फाइनल खेले जिन्होंने 20 खिताब जीते उन्होंने। नोवाक जोकोविच ने भी 31 फाइनल खेले और राफेल नडाल ने जो है 28 फाइनल में 20 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। पीट सम्प्रास जो हैं इन्होंने 14 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। कितनी बार? 14 बार। अब हम प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीते तो एक साल में चारों ग्रैंड स्लैम, तो वह कौन है? डान वज। कौन है दोस्तों? डान वज। इन्होंने 1938 में साल के चारों खिताब जीते थे। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं। तो सर्वाधिक बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता दोस्तों? सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता। कितनी बार? 9 बार। जबकि फेडरर ने यह खिताब 6 बार जीता। अगर हम सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन की बात करें, सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो यह जीता राफेल नडाल ने 13 बार। अब यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक बार विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता, तो यह जीता रोजर फेडरर ने। किसने जीता दोस्तों? रोजर फेडरर ने। कितनी बार? 8 बार। और सर्वाधिक बार यूएस ओपन का खिताब जीता रिचर्ड सीयर्स ने 7 बार। जबकि अगर हम वर्तमान खिलाड़ियों की बात करें तो फेडरर ने यहाँ 5 बार जीता, राफेल नडाल ने 4 बार और नोवाक जोकोविच ने 3 बार। अब हम करियर ग्रैंड स्लैम की बात करें। करियर ग्रैंड स्लैम तब होता है जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाता है। ठीक, वो एक ही साल में नहीं, कभी भी जब चारों ग्रैंड स्लैम जीत जाता है तो उसका करियर ग्रैंड स्लैम हो जाता है वो। तो यह प्रथम खिलाड़ी थे फ्रेड पेरी। इन्होंने 1935 में जब फ्रेंच ओपन जीता था तो यह करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। कौन दोस्तों? फ्रेड पेरी। अगर पूछा जाए प्रश्न कि करियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो कौन है दोस्तों? फ्रेड पेरी। अब करियर गोल्डन स्लैम की बात करें तो करियर गोल्डन स्लैम तब होता है जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम भी जीत जाए और ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीत जाए। ठीक, तो वह करियर गोल्डन स्लैम हो जाता है। और ऐसा करने वाले खिलाड़ी कौन है? आंद्रे अगासी 1999 में और राफेल नडाल जो हैं 2010 में। ठीक है, राफेल नडाल 2010 में और आंद्रे अगासी 1999 में। अब हम अगर 2021 की बात करें तो 2021 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग का नोवाक जोकोविच ने जीता, महिला वर्ग का नाओमी ओसाका ने। जबकि फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने जीता पुरुष वर्ग का और महिला वर्ग बारबोरा क्रेजिकोवा। विंबलडन ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता पुरुष वर्ग का, जबकि महिला वर्ग का किसने जीता खिताब दोस्तों? एशले बार्टी ने। और एशले बार्टी जो हैं यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। किस देश की हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। और यह टेनिस खिलाड़ी बनने से पहले ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी सदस्य भी रह चुकी हैं। अब हम यूएस ओपन की बात करें 2021 के तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता डेनियल मेदवेदेव ने और महिला वर्ग का एम्मा रैड्यूकनू ने। किन्होंने? एम्मा रैड्यूकनू ने। अब हम भारत के या भारतीय मूल के प्रमुख खिलाड़ियों की बात करेंगे। तो यह राजीव राम खिलाड़ी हैं, यह यूएसए के हैं लेकिन भारतीय नाम है, भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनको पूछा जा सकता है। तो राजीव राम ने 2019 और 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता मिक्स डबल्स का। किसके साथ जोड़ी बना के? इनकी जोड़ीदार कौन थी? बारबोरा क्रेजिकोवा। जबकि 2020 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2021 में यूएस ओपन मेंस डबल का खिताब जीता, जिसमें इनके जोड़ीदार कौन थे? जो सेल्सबरी। कौन थे दोस्तों? जो सेल्सबरी। भारत के अन्य खिलाड़ियों की बात करें जो भारत से ही खेले हुए हैं तो इनमें महेश भूपति प्रथम खिलाड़ी हैं ऐसे। यह प्रथम भारतीय ग्रैंड स्लैम विजेता हैं। इन्होंने
1997 फ्रेंच ओपन जीता था मिक्स डबल्स किसके साथ? रिका हिराकी के साथ। किसके साथ दोस्तों? रिका हिराकी के साथ। और यह मिश्रित वर्ग का था, मिश्रित युगल बोलते हैं इसको या मिक्स डबल्स बोलते हैं। इसके अलावा 2008 में सानिया मिर्जा के साथ यह उपविजेता रहे ऑस्ट्रेलिया ओपन के, और 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही सानिया मिर्जा के साथ ही इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, सानिया मिर्जा के साथ जोड़ी बनाकर। कब? 2009 में। 2008 में उपविजेता रहे, 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता रहे। इसके अलावा भी इन्होंने खिताब जीते, लेकिन हमने केवल महत्वपूर्ण खिताबों की यहाँ पर बात की है। अब हम आते हैं लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस ने 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक, और यह टेनिस में आने वाला भारत का अब तक का एकमात्र पदक है दोस्तों। इसके अलावा 1999 विंबलडन में मिक्स्ड में इन्होंने लीजा रेमंड के साथ खिताब जीता था। विंबलडन ओपन में मिक्स्ड डबल्स में किसके साथ? लीजा रेमंड के साथ। अन्य खिलाड़ियों की अगर बात करें तो रोहन बोपन्ना है। अगर हम भारत का अंतिम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो यह रोहन बोपन्ना ने ही जीता था 2017 फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल्स में। ठीक, 2017 मिक्स्ड डबल्स में फ्रेंच ओपन में दोस्तों। इसके अलावा रामनाथन कृष्णन और सोमदेव देवबर्मन, यह भी प्रमुख खिलाड़ियों में आते हैं टेनिस के दोस्तों। सानिया मिर्जा को आप सभी जानते ही होंगे। सानिया मिर्जा भी टेनिस से संबंधित हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।